मुझे अ, वचन से शेयर करने के लिए परमेश्वर ने मेरी सहायता की है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आप प्रार्थना के साथ बैठिए ताकि परमेश्वर मेरे द्वारा आपसे भी बात कर सके और हम सब पढ़े जाने वचन के द्वारा अनुग्रहित हो सकें। हम निकालेंगे यूहन्ना उसका 15वां अध्याय, यूहन्ना उसका 15, उसका पहले 8 वचन को आज हम मनन करेंगे। यूहन्ना उसका 15वां अध्याय, जॉन गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन 15 चैप्टर वर्सेस 1 to 8। और जैसे कि अगर आपको याद होगा संडे के वर्शिप में मैंने थोड़ा सा इस भाग से कुछ बातों को किया था, लेकिन आज इसके ऊपर हम और आगे मनन करेंगे। और अगर इसके पहले के अध्याय को हम देखें तो 14वें अध्याय को अगर हम देखते हैं तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट अध्याय है, 14, जॉन्स गॉस्पेल 14 वर्स। और उसका अगर हम थीम देखें तो वो थीम जो है अ, शुरू में लिखा हुआ है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। और प्रभु यीशु मसीह के इस दुनिया में रहने के ये कुछ अंतिम दिन थे और उसके मारे जाने का, क्रूस पे चढ़ाए जाने का समय बहुत निकट आ गया था और परमेश्वर को बहुत सी बातों को अपने शिष्यों को सिखाना और समझाना था। और उसको हम देखते हैं कि उसे अपने जो चेले हैं उनकी बड़ी चिंता भी थी। वो जानता था कि अ, उसके पकड़वाए जाने के बाद ये बड़े व्याकुल हो जाएंगे, उनके जीवन में एक बहुत बड़ी उथल पुथल होने वाली है। और इस बात को हमारे प्रभु अच्छे से जानते थे और अ, इसलिए उनको, उनके मन को शांत करने के लिए उनको बहुत सारी बातों को वो इन जगहों पे सिखाते हैं। और अगर हम इस चैप्टर में सिखाते हैं, अगर इस चैप्टर को हम पढ़ें तो यहाँ पर 3 मुख्य कॉन्वर्जेशन को हम देखते हैं। और भी चीजें हैं लेकिन मुख्य 3 कॉन्वर्जेशंस हमको देखने को मिलते हैं। सॉरी, मेरी आवाज आ रही है ना? ओके, तो मुख्य 3 कॉन्वर्जेशन को हम यहाँ पर देखने को मिलता है। एक तो थोमा के साथ, और दूसरा फिलिपुस के साथ, और तीसरा हम देखते हैं यहूदा के साथ जो इस्करियोती ना था। दूसरा यहूदा के साथ ये कॉन्वर्जेशंस को। इससे पहले कि मैं अपने भाग में जाऊं, इस बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरे विचार हैं कि सॉरी। तो परमेश्वर ने अपने चेलों को बड़े ही अच्छे तरीके से चुनाव किया था। हम देखते हैं, जब मैं शुरू-शुरू में चेलों के क्वेश्चंस को, उनके सवालों को पढ़ता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि कितनी मूर्खता भरी सवाल हैं। लेकिन हम अगर इसको ध्यान से इनके सवालों को देखेंगे तो ये ऐसे सवाल करते हैं जो हमारे हमारे जीवन का बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। और एक आम आदमी और या एक सामान्य आदमी किन सवालों को कर सकता है, उन सवालों को हम चेलों के द्वारा सुनते हैं। और परमेश्वर इन सवालों को बड़ी ही इम्पोर्टेंस देता है। इसके इम्पोर्टेंस को हम इस तरह से समझ सकते हैं क्योंकि
प्रभु जब भी इन सवालों का जवाब देता है तो पूरे समय को लेकर देता है, बड़ी गंभीरता के साथ देता है। और कई बार तो ऐसा लगता है कि एक सवाल का जवाब बहुत समय के बाद किसी और परिप्रेक्ष्य में उसने दिया है। और अगर हम देखते हैं कि जो संसार के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट सवाल है, जो बड़े फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस हैं, उसको पूछने के लिए फरीसी लोग आते हैं। हाँ, कैसर को हमको हमें टैक्स देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। परमेश्वर एक शब्द में, एक सेंटेंस में उसका आंसर दे देता है, और उसका कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं देता है। तो इससे हमको समझ में आता है कि परमेश्वर अपने चेलों के सवालों को बहुत ही गंभीरता से लेता है। और यहाँ पर थोमा एक सवाल को कर रहा है, और वो कहता है 5वें वचन में, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने। यहाँ पे थोमा प्रभु ने जो उससे पहले की बातें की, मैं जहाँ जाता हूँ तुम्हें तुम भी वहां पे आओगे और तुमको मार्ग पता है। और लेकिन थोमा कहता है मुझे वो मार्ग नहीं पता है। और प्रभु उसके जवाब देते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं। और जबकि थोमा एक मार्ग को इस रीति से पूछ रहा है कि वो एक रास्ता या एक जगह की बात कर रहा है, एक 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 जगह की बात यहाँ पे हो रही है, प्लेस की बात हो रही है। लेकिन प्रभु उसका जवाब एक पर्सन में दे रहा है। वो कहता है कि मैं जो है मैं वो मार्ग हूं। जैसे कि हम जानते हैं कि कहीं जाने के लिए एक मार्ग की जरूरत होती है, और पिता तक पहुंचने के लिए हम जानते हैं कि वो मार्ग प्रभु यीशु मसीह है। और थोमा सिर्फ मार्ग के बारे में पूछ रहा है, प्रभु वहां पर सत्य और जीवन को भी बताता है कि वो मैं हूं। यहाँ पर जब हम देखते हैं कि सत्य या ट्रुथ क्या है, जब हम इसके बारे में सोचें तो ट्रुथ जो है एक अल्टीमेट, किसी भी चीज का जो एक अल्टीमेट स्टेज जो है, उसको हम ट्रुथ कहते हैं। अगर हम ये सोचें कि ये पेन कहाँ से आया है, इसकी इसकी सत्यता क्या है, तो हम देखेंगे कि ये किससे बना है, और उसके इतिहास को हम देखते जाएं। और एक स्थान, एक समय ऐसा आएगा जब हम एक पर्सन के सामने खड़े होंगे, और वो पर्सन है प्रभु यीशु मसीह, जिसने इन सारी चीजों की सृष्टि की है। अगर हम सोचें होलीनेस क्या है, और हम कई रीति से होलीनेस को समझते 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 अगर हम उसके सत्य को, परफेक्शन को हम समझने की कोशिश करें, तो एक समय ऐसा आएगा जब हम प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे, और हम देखेंगे कि सत्यता में वो होलीनेस होता क्या है। हम उसी तरीके से अगर हम लव, प्रेम के बारे में सोचें, ये होता क्या है और इसकी सत्यता क्या है, तो एक समय ऐसा आएगा जब हम प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे, और हम उसे देखेंगे और हम बोलेंगे ये है प्रेम। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर सत्य के बारे में बताता है, जीवन के बारे में। जीवन हमारे लिए इस दुनिया में क्या है? 70-80 साल का जीवन, या जो हम खाते हैं पीते हैं, इधर उधर जाते हैं, हमारा स्वास्थ्य, और भी ये सारी चीजें, ये जीवन है? प्रभु यीशु मसीह कहता है कि ये सब जीवन नहीं है, ये जीवन मैं हूं, मैं हूं जीवन। हम हमको शुरू से ही ये शिक्षा मिली है, हम जानते आए हैं कि स्वर्ग जो है वो वो परमेश्वर के नजदीकी का स्थान है। जो लोग परमेश्वर को चुनते हैं, परमेश्वर के निकट रहना चाहते हैं, परमेश्वर के आंगनों में अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, वो उनके लिए जीवन है, वो जीवन है। अगर परमेश्वर के से अलग हटकर जीवन जीना चाहते हैं, तो वचन हमको सिखाती है कि वो एक मृत्यु के समान है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह थोमा के सवाल को बड़ी गंभीरता से लेकर, वो जितने सवाल नहीं करता उससे ज्यादा वो उसे बताता है। और भी हम फिलिपीस के सवाल को देखते हैं, प्रभु 8वें वचन में, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत। हम जानते हैं कि फिलिपुस चेलों में जो है पहला मार्टियर, पहला शहीद था। और उसके पथराव करने से पहले उसने स्वर्ग को खुलते हुए देखा, और वहां पर उसने परमेश्वर को और उसके बगैर दाएं दाएं प्रभु यीशु मसीह को उसने वहां पर देखा। तो यहाँ पर उसका सवाल ये है कि वो परमेश्वर को देखना चाहता है, और प्रभु यीशु मसीह उससे कहता है कि अगर तुमने मुझे देखा है
तो तुमने पिता को देखा है। यहाँ पर जो एक यहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह जो बात यहाँ पर कहना चाहता है वो ये है कि मैं और पिता एक हैं। और इसके बाद अगर हम 22वें वचन में आते हैं तो वहां पर यहूदा जो इस्करियोती ना था, उसने कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं। और इसके जवाब में ये यहूदा ये पूछ रहा है कि प्रभु, तू ये सारी बातों को, ये गूढ़ रहस्यों को, ये इंपॉर्टेंट चीजों को सिर्फ हम पर क्यों प्रकट करना चाहता है, ये संसार के ऊपर क्यों नहीं करना चाहता। इसके जवाब में प्रभु यीशु मसीह कहता है, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ये बात यहूदा से कह रहा है कि ये सिर्फ बात, भले ही मैं ये बातें तुमको रिवील कर रहा हूं, मगर ये तुम्हारे द्वारा बहुत सारे लोगों को रिवील कर रहा हूं। आज हम इन बातों को पढ़ रहे हैं और ये बातें प्रभु यीशु मसीह हमसे भी कह रहा है। और ये हमसे कह रहा है कि अगर हम उससे प्रेम रखेंगे और वचन पर मन लगाएंगे, वचन को मानेंगे, तो पिता उससे प्रेम रखेगा, पिता हमसे प्रेम करेगा। और हम, प्रभु यीशु मसीह और पिता, ये हम वही हम हैं जो हम उत्पत्ति में हम देखते हैं, जेनेसिस उसका पहला अध्याय उसके 22वें वचन में, जहां पर वो कहता है कि आओ हम मनुष्य की सृष्टि करें। ये वही हम हैं जहां पर हम देखते हैं त्रिएक परमेश्वर एक परफेक्ट यूनिटी, एक फेलोशिप में है। वो कहता है कि हम तुम्हारे साथ वास करने आएंगे। और 24वें वचन में पढ़ते हैं, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। तो प्रभु यीशु मसीह इन बातों को कह रहा है कि अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे अंदर वास करें, तुम चाहते हो कि पिता तुमसे प्रेम करे, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम वचन को मानो। और इन्हीं बातों को समझाने के लिए हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 15वें अध्याय के शुरुआत के कुछ वचन को फिर से यहाँ पर डिटेल में समझाने के समझाता है। और अगर हम पहले वचन को पढ़ें, अध्याय 15 उसका पहला वचन, यहाँ पे लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है, आई एम द ट्रू वाइन। यहाँ पर यूहन्ना बहुत सारे ऐसे वचन हमको मिलते हैं जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह मैं कौन हूँ एक उपमा के तौर पे या एक उदाहरण के तौर पे वो परमेश्वर प्रभु हमसे बातें करता है। और ये उस सीरीज का एक आखिरी आई एम स्टेटमेंट है। यहाँ पर हम यूहन्ना की किताब को हम पढ़ते हैं, गॉस्पेल को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वो कहता है कि मैं जीवन की रोटी मैं हूँ, मैं जगत की ज्योति मैं हूँ, मैं द्वार हूँ, मैं अच्छा चरवाहा हूँ, मैं रिजरेक्शन एंड लाइफ, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। मैं, जैसे कि हमने अभी 14वें अध्याय में पढ़ा, मैं वो मार्ग हूँ, सत्य हूँ और जीवन हूँ। ये सारी बातों को कहकर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर एक अंतिम बात को, या आई एम वाले स्टेटमेंट में सच्ची दाखलता की बात करता है। और ये दाखलता जो वर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अगर पुराने नियम में अगर हम देखें तो दाखलता इज़राइल को दर्शाता है। अगर हम साम्स उसका 80 साम्स चैप्टर 80 उसका 8वें वचन को हम देखें, साम्स 80 8, तो मिस्र से एक दाखलता ले आया और अन्य जातियों को निकालकर उसे लगा दिया। हम यहाँ पे देखते हैं कि ये इज़राइल के लिए इस्तेमाल किया हुआ एक शब्द है दाखलता। और परमेश्वर
पुराने नियम में कई बार इसका इस्तेमाल करता है। हम यिर्मयाह की किताब उसके दूसरा अध्याय उसके चौथे वचन में भी देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर उसे अब जो है उसे एक जंगली दाखलता के रूप में उसे उसकी पहचान करता है, जो बिगड़ गया है, जिसका स्वरूप जो परमेश्वर जो चाहता था, जो जो उसका एक पर्पस था इज़राइल का, वो बिगड़ता हुआ हम वहाँ पे देखते हैं। एज़ेकियेल और उसके बाद आइशिया में भी हम कई बार इस बात को देखते हैं कि इज़राइल को किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह एक दाखलता के रूप में संबोधित करता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उसको रिप्लेस कर अपने आप को, इज़राइल की जगह अपने आप को एक दाखलता के रूप में संबोधित करता है या अपने आप को वहाँ पर कंपेयर करता है। और अम, वो इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं कि इज़राइल का जो पर्पस था, वो इज़राइल उसे फेल उसे फेल कर दिया उसने। उसे जो करना चाहिए था परमेश्वर की इच्छा में जो एक योजना थी इज़राइल को लेकर, उसे इज़राइल ने पूरा नहीं किया। और जो परमेश्वर ने एक डिज़ाइन किया था उसके लिए एक पर्पस, उसको इज़राइल ने फेल उसे उसे पूरा नहीं किया। लेकिन जब भी इस तरह की कोई बात होती है तो हम ये समझना चाहिए कि परमेश्वर का प्लान खत्म नहीं हो गया है वहाँ पर। दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ गॉड्स प्लान। ऐसा कुछ होता है तो परमेश्वर वो पहले से जानता है उस बातों को। इसलिए परमेश्वर ने अपने लोगों को, अपनी वंशावली को बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़े ही सूक्ष्म रीति से उसने संभाल कर लेके आया। अगर हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं, नोआ के बाद उसके पुत्रों में शेम को हम देखते हैं और उसके बाद बहुत सारे और विषयों को और भी उसके वंशावली को हम देखते हैं किस प्रकार वो एक-एक लोगों को संभाल कर चलाते आया है और चलाते आया है और एक रास्ते को हम देखते हैं वहाँ पर। और यहाँ तक कि हम देखते हैं कि वो एबेर जो अरफक्षद का पुत्र है, वो वहाँ पर हिब्रू भाषा को उसने अपने एबेर शब्द जहाँ से हिब्रू आता है, उसे भी उसने संभाल कर रखा। और इस तरह से हम देखते हैं उस वंशावली को परमेश्वर ने संभाला, लेकिन परमेश्वर पहले से जानता था कि इज़राइल अपने पर्पस को सॉल्व नहीं करेगा और इसलिए हम देखते हैं कि यीशु मसीह के पास वो वंशावली खत्म हो जाती है। तो यीशु मसीह से पहले वो वंशावली समाप्त हो जाती है क्योंकि परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस दुनिया में हुआ। और हम देखते हैं कि वो इस तरह से इज़राइल को रिप्लेस कर देता है और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं सच्चा दाखलता हूँ। और यहाँ पर हम एक और बात को देखते हैं कि पिता किसान है। माय फादर इज द हस्बैंडमैन। परमेश्वर ने इस काम को किया है और इस दाखलता को लगाने का काम परमेश्वर ने किया है। इस बात को भी प्रभु यीशु मसीह उनके सामने रखता है। दूसरे वचन को हम अगर पढ़ें, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। यहाँ पर दो बातों को वो कहता है, जो डाली मुझ में है तो नहीं फलती, उसे वह काट डालता है। एक कटिंग की बात हो रही है यहाँ पर। अगर इस वचन को हम देखें तो दो प्रकार की कटिंग की बात हो रही है। एक कटिंग है, इंग्लिश में अगर हम देखें, हिंदी में अगर देखें तो वो काट डालने वाली कटिंग की बात हो रही है, और दूसरे कटिंग की बात अगर हम देते हैं तो छांटने की बात हो रही है। और अगर पहले वाले भाग को हम देखें तो यहाँ पर एक इस वचन को अगर हम देखते हैं तो ये एक मसीहियों के लिए और खासकर जो बिलीवर्स हैं उनके लिए एक आत्मनिरीक्षण या एक असेसमेंट या अपने आप को जांचने का एक वचन है। जो लोग इस बात को कहते हैं कि हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, या जो ये कहते हैं कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं, या वो कहते हैं कि हम क्रिश्चियंस हैं, इस बात को जांचने का एक बहुत ही अच्छा एक तरीका है ये वचन। वो कहता है कि जो डाली मुझ में है नहीं फलती, मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है,
और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। और अम, यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम अ, अ, यहाँ पे हम फलों की बात कर रहे हैं। अगर नहीं फल रहा है तो वो काट रहा है, और अगर फल रहा है तो उसको छांट रहा है। अगर हम फलों की बात करें तो हम जानते हैं कि अच्छे से कि गलेशियंस उसका 5वां अध्याय उसके 22वें और 23वें वचन में जब हम आते हैं तो वहां पर आत्मा के फलों के विषय में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। यहाँ पर आत्मा के फल यहाँ पे लिखे हुए हैं। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि अगर हम उसमें बने हुए हैं तो हमको फल लाना है, और अगर हम नहीं फल ला रहे हैं तो उसका और हमारा कोई वास्ता नहीं। इस बात को हम देखते हैं, और इसको हम उदाहरण के रूप में भी कई बार देख सकते हैं। जैसे कि कई कई लोगों के घर में पपीते का पेड़ लगता है, और बहुत ही जो एक्सपर्ट माली होता है या व्यक्ति होता है उसी को पता रहता है कि उस पपीते के पौधे में फल लगेगा कि नहीं लगेगा। और जिसको पता रहता है वो उसे पहले ही निकाल देता है। वो बहुत मुश्किल काम है एक्चुअली। अधिकतर लोग क्या करते हैं, उसे बड़ा होने देते हैं और बहुत बढ़ जाता है, और उसके बाद उसे फिर देखते हैं कि नहीं कुछ उसमें फल आ रहा है तो उसके बाद उसको काट देते हैं। तो इस तरह से अगर कोई फल नहीं ला रहा है, परमेश्वर के जो आत्मिक फलों की बात यहाँ पे हो रही है, वो फल हमारे जीवन में नहीं आ रहा है, तो प्रभु यीशु मसीह एक बहुत बड़ी चेतावनी को हमको दे रहा है कि पिता जो है ऐसे डालियों को काट डालेगा। अगर हम संसार की बात करें तो एक एक जो वर्ल्ड जो है, संसार जो है, एक बिलीवर को या एक विश्वासी को किस रीति से आइडेंटिफाई करता है, वो विश्वासी है करके। मेरा नाम हेमंत क्रिस्टोफर है। अगर मैं किसी के सामने हेमंत करके बोलता हूँ तो समझ जाता है कि ये इंडियन है, और शायद हो सकता है हिंदू हो। लेकिन जैसे ही मैं क्रिश्चियन क्रिस्टोफर बोलता हूँ तो लोगों को लगता है, हाँ समझ में आता है ये क्रिश्चियन व्यक्ति है। कई बार हम अपने घरों में बड़े बड़े पोस्टर लगा के रखते हैं। क्रॉस का पोस्टर रहता है, आजकल वचन का बड़ा बड़ा वो पोस्टर्स आते हैं। वो लोग देखते हैं तो समझ जाते हैं कि हाँ ये क्रिश्चियन घर होगा। कई लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं। कई बार कुछ ऐसे पास्टर्स जो बड़े बड़े चोंगे पहन के जाते हैं, तो इससे आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि ये। लेकिन ये एक्सटर्नल एक आइडेंटिफिकेशन। मुझे याद आता है थॉमस बिया के पास बहुत पुरानी, जो पुरानी कार थी उसके ऊपर बहुत पहले एक प्रजापति का सिंबल लगा हुआ था, और वो निकल नहीं रहा था कई समय तक। उसके बाद उन्होंने बड़ी मुश्किल से निकाला। लेकिन जितने बार लोगों ने देखा होगा तो उनके मन में कुछ और आया होगा। लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं कि लोग या इस संसार के लोग हमें किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। ये इम्पोर्टेंट नहीं कि लोगों का हमारा आइडेंटिफिकेशन का तरीका क्या है। इम्पोर्टेंट ये है कि हम जो जगत का जो न्यायी है, इस संसार का जो न्यायी है, वो हमें किस तरह से आइडेंटिफाई करता है। और यहाँ पर उस आइडेंटिफिकेशन का जो तरीका है हम यहाँ पर देखते हैं, वो ये है कि हम फल लाते हैं कि नहीं लाते हैं। हमारे अंदर फल लगते हैं, आत्मा के फल लगते हैं कि नहीं लगते हैं। कई बार एक विश्वासी जो है वो भी इस गलतफहमी में जीवन को जीता है, और हम कई बार ये सोचते हैं कि हम रेगुलरली चर्च जाते हैं, चर्च में बातें भाषण भी देते हैं, हम दान बड़े बड़े दान देते हैं, हम बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं, हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो क्रिश्चियन सर्कल्स में इम्पोर्टेंट है। लेकिन परमेश्वर जब हमें देखता है तो ये सारे जो आवरण है जो हमारे ऊपर के हैं, उसको छोड़कर अंदर घुसकर हमें देखता है। हमारे अंदर क्या है, हमारा हमारे अंदर कुछ फल लगे हैं कि नहीं लगे हैं। अगर परमेश्वर हमारे अंदर नहीं देखेगा तो हम कितने ही बड़े बड़े काम क्यों ना कर लें संसार की रीति से, या इवन कलीसिया में भी, तो परमेश्वर इस बात को समझ जाएगा कि हम उसके नहीं हैं। और हम जानते हैं कि यहाँ पर जो वचन लिखा है, बड़ी गंभीरता से प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा है कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती है,
वो काट डाला जाएगा। ये हमारे लिए एक बड़ी चेतावनी है। और परमेश्वर बड़ी पारदर्शिता के साथ एक कांच के रूप में हमको देखता है, हमारे अंदर क्या है। वो हमारे आवरणों को, हमारे ऊपर के बने हुए चीजों को, हमारे आदतों को, हमारे एफिलिएशंस को, हमारे क्रेडेंशियल्स को नहीं देखता है, हमारे कैरेक्टर को देखता है, हमारे अंदर के गुणों को देखता है। अगर उसके अंदर ये आत्मिक गुण नहीं दिखेंगे तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल की बात है। लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आती है उसके दूसरे भाग में, दूसरे वचन के, और जो फलती हैं उसे वह चाटता है ताकि और फले। अगर परमेश्वर को हमारे अंदर पोटेंशियल दिखता है, अगर वो देखता है कि हम फल देने लायक हैं या हमारे अंदर फल लग रहे हैं, भले ही कितने भी छोटे क्यों ना, परमेश्वर एक और बहुत महत्वपूर्ण काम करता है, और वो ये है कि प्रूनिंग करता है, छटाई करता है। भाई छटाई जो है बहुत महत्वपूर्ण काम है। मुझे थोड़ा सा गार्डनिंग में इंटरेस्ट है। मैं अपने माली को भी, हमारे घर में जो माली आते हैं उनको भी देखते रहता हूँ। वो जो पौधे हैं उनको हमेशा छटाई करता है, और छटाई एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है उसके काम का। और ये जो छटाई है वो पौधों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। भले ही हम जो नौसिखिए हैं उसको देख के ऐसा लगता है कि ये बड़ा बड़ा निर्दयी तरीके से काट रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि जब वो छटाई करता है तो उसके पीछे ये उद्देश्य रहता है कि वो उस पौधे के लिए भलाई उत्पन्न करे। और ये बड़े प्रेम और बड़ी सतर्कता के साथ करता है। वो उसे पता है कि कहाँ पर काटना है, कितना काटना है, क्यों काटना है, कहाँ से कहाँ तक काटना है, इस बात को अच्छे से जानता है। इसी रीति से परमेश्वर भी हमारे हमें जब हम जब उद्धार के अनुभव में आते हैं और परमेश्वर हमारे अंदर फल लाने की पोटेंशियल को देखता है तो हमारी भी छटाई करता है। एक मसीह जीवन जो है वो समस्याओं से या परेशानियों से या सफरिंग से के बिना रहित जीवन नहीं है। हम जो हैं, हमारे जीवन में सारी समस्याएं आती हैं कई बार, और ये सारी समस्याओं को परमेश्वर लेके आता है ताकि हम उससे बहुत कुछ सीख सकें। और कई बार ऐसी ऐसी कई बार आत्मा के फल लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये प्रूनिंग। और कई बार हमारे जीवन में हम देखते हैं कि ऐसी कुछ चीजें हमारे जीवन में आ गई हैं जो बहुत मुश्किल है, हमारे जीवन से चिपक गई, और उसका प्रूनिंग करने के लिए हम तैयार नहीं होते हैं। हम परमेश्वर कहते हैं इसको छोड़ दीजिए प्लीज, ये बहुत तकलीफदायक प्रूनिंग है, उसे हम छोड़ दीजिए। अगर हम गुलाब के पौधे जो लोग उगाते हैं उसको देखें तो उनको पता है, गुलाब के पौधे उगाने वाले लोगों को, कि एक ऐसा एक एक डाली निकलती है जिसमें 7 पत्ती होती है, और 7 पत्ती जैसी आ गया इसका मतलब वो है कि उस जंगल में कुछ भी हो जाए फूल नहीं आने वाला है। मैं जब शुरू शुरू में पौधे लगाया करता था तो मेरे को किसी ने बताया तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, मैंने उसको छोड़ दिया, और मैंने ये देखा कि वो इतनी तेजी से बढ़ता है। अगर आपने उसे छोड़ दिया तो पौधा एक तरफ और ये डंगाल जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा पौधा बन जाता है, और वो इतना हरा भरा रहता है, इतना सुंदर दिखता है उसकी पत्तियां, कि आपका मन ही नहीं करेगा उसको काटने का। और जैसे जैसे वो जितना बड़ा होता जाता है आपका मन उतना ही तकलीफदायक हो जाएगा उसको काटने में। वैसे ही हमारे जीवन में प्रियो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो प्रूनिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम उसे छोड़ देते हैं, या परमेश्वर के सामने हम कहते हैं कि प्रभु इसको छोड़ दीजिए। और वो जब बड़ा होता है तो पहली तो चीज ये है कि उसको काटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसकी उसकी जड़ें बहुत जड़े अंदर तक हो जाती हैं, उसको काटना बड़ा मुश्किल है। और दूसरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो बाकी का जो हिस्सा है पौधे का, उसके ग्रोथ को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। वो इसी 7 पत्ती वाली अगर उदाहरण को लें तो जब वो बढ़ता जाता है तो इतनी तेजी से बढ़ता है कि बाकी का जो हिस्सा है पौधे का वो बिल्कुल, वो एकदम सुस्त हो जाता है, क्योंकि पूरा पोषण वो ले लेता है।
लेकिन आप कितना भी बड़ा होने दीजिए उसको, उसमें कभी भी फूल नहीं लगेंगे। ऐसे ही प्रियो हमारे भी जीवन में अम, ऐसी कुछ हो सकती है आदतें हों, हो सकता है कि ऐसी कोई ऐसे लोग हों, हो सकता है कि ऐसी कोई बातें हों हमारे जीवन में जो प्रूनिंग या छटाई करने के योग्य हो, और हमने अभी तक उसे परमेश्वर को अनुमति नहीं दी छटाई करने की। हमको बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि हम परमेश्वर के सामने जाकर उन चीज़ों को, खासकर उन अवगुणों को छटाई करवाने के लिए हम तैयार रहें। एक क्रिश्चियन बनने का जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर वो ये है कि हम बड़ी स्वेच्छा के साथ परमेश्वर के सामने जाएं और उससे कहें, प्रभु मुझे तकलीफ तो होगी छटाई करवाने में, लेकिन आप मेरी छटाई कीजिए। मेरे अंदर जो अवगुण है, जो कमजोरियां हैं, जो तकलीफें हैं, जो मेरे आत्मा के फल लाने में जो अवरोध पैदा कर रहे हैं, उसकी आप छटाई कीजिए। ये गुण एक क्रिश्चियन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जब तक हम ये नहीं करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के सामने जाकर ये बातों को नहीं बोलेंगे या अपने आप को उसके सामने प्रस्तुत नहीं करेंगे, तो हमारा आत्मिक फल लाना बहुत ही मुश्किल काम है। और हो सकता है कि ये जो दिन है अभी जिसमें हम हैं, ये जो लॉकडाउन और जो हम एक महामारी का दौर से गुजर रहे हैं, हो सकता है कि परमेश्वर हम में से बहुतों को ये मौका दे रहा है कि हम आइडेंटिफाई करें वो कौन से सात पत्ती वाले दंगाल हैं, जो कौन से ऐसे अवगुण हैं जो हमारे अंदर। हो सकता है ऐसे कई लोगों से हम मिलते आए हैं पिछले दिनों जिनसे हमको मिलना नहीं चाहिए था। हो सकता है कि हम ऐसे कई सारी जगहों पे जाते गए हैं जहां पर हमको नहीं जाना चाहिए था। हो सकता है कि सॉरी तो हो सकता है कि ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे जीवन में, ऐसा ऐसी कुछ चीजें हम देखते आए हों या ऐसे कुछ चीजें हम पढ़ते आए हों, वो सारी चीजों को हमको प्रून या छटाई करवाने के लिए परमेश्वर के सामने प्रस्तुत होने का शायद ये समय है। और जब परमेश्वर के सामने इस तरह से हम अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, परमेश्वर कहते हैं, प्रभु ये अवगुण मेरे जीवन में है, मैं प्रेम नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारा गुस्सा है, प्रभु उसकी छटाई कर दो। हो सकता है कि मेरे अंदर शांति की कमी है, उसका कारण ये है कि मैं बहुत सारी चीजों की चिंता करता हूँ, इन चिंताओं को छटाई कर दो प्रभु। प्रभु इसमें हमारी सहायता करता है, और जब वो ऐसा करता है तो हम बहुत सारे फल लाने वाले बन जाते हैं। और और जब हम फल लाते हैं तो हम ना सिर्फ हम दो चीजें करते हैं जिसके बारे में आगे है। अगर 8वें वचन को हम पढ़ते हैं उसी अध्याय के, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। तो वो कहता है कि जब हम ऐसा करते हैं तो हम पिता को महिमा देने वाले बन जाते हैं, हम परमेश्वर की महिमा करने वाले बन जाते हैं जब हम आत्मिक फलों को परमेश्वर के सामने लाते हैं। और ना सिर्फ ये होता है, बल्कि हम अपने सामने जितने लोग हैं, हमारे जो अविश्वासी, जो जिन लोगों से हमारा रोज का उठना बैठना है, वो लोग वो लोग के लिए हम एक ब्लेसिंग बन जाते हैं। वो जब हमारे फलों को देखते हैं, ना हमारे आवरण को नहीं, हमारे आत्मिक फलों को जब देखते हैं, तो वो इस समय चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि ये कहाँ से आया है इसके अंदर। एक समय तो ये इस तरह का व्यक्ति था, ये इस तरह की बातें करता था, ये इस तरह की भाषा का प्रयोग करता था, ये इस प्रकार की चीजों को जगह जाया करता था, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया है। और वो हमारे जीवन के द्वारा खोजने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या बदलाव है। और हम जानते हैं कि जब वो खोजने की राह पे निकल जाएंगे तो वो एक पर्सन की के पास पहुंचेंगे, और वो पर्सन है प्रभु यीशु मसीह। वो व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह, जिसके द्वारा हम सबको उद्धार मिलता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग कि, अ, अ,
अम, कई बार लोग जो हैं इस बात को भूल जाते हैं कि आत्मा के फल लोग हम में देखते हैं जरूर, लेकिन हमारे साथ नहीं जुड़ सकते हो। अल्टीमेटली जुड़ना तो प्रभु यीशु मसीह के साथ ही है उनको, क्योंकि सच्ची दाखलता वो है। हम तो सिर्फ टहनी है, सिर्फ हम ब्रांचेस हैं, डालियां हैं हम। भले ही वो कितना भी पवित्र व्यक्ति क्यों ना हो, भले वो बिली ग्राहम हो या रवि जकरायास क्यों ना हो, जिनकी अभी परमेश्वर ने अभी अपने पास बुलाया है, उनके साथ जुड़कर कोई अनंत जीवन नहीं पा सकता। पिछले कुछ साल पहले मेरा एक मित्र हमारे घर के पास रहता था, मेरे से छोटा है, तो मेरे घर आया और उस समय एक एक बहुत बड़े प्रचारक है अपने देश के, मैं नाम नहीं लूंगा, उनका यहाँ पर रायपुर में सभा चल रही थी। तो उस दौरान एक मेरा जो मेरा पहचान का व्यक्ति था वो मेरे घर आया और मुझसे कहने लगा कि, मैंने उससे पूछा कैसे रायपुर आना हुआ, वो उस समय कहीं और रहता था। तो उसने कहा कि मैं सभा के लिए आया। मैं बड़ा एक्साइटेड हो गया, मेरे को नहीं पता था कि वो विश्वास में है। मैंने बोला कब से हो तुम विश्वास में? उसने बोला कि नहीं, विश्वास क्या होता है विश्वास? उसे विश्वास के बारे में कुछ नहीं पता था प्रिय। वो उसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में तक नहीं पता था, लेकिन वो जो शब्द यूज किया मुझे अच्छे से याद है। उसने कहा हम बहुत पहले से इस व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं, हम उसके जो प्रेयर जो टावर है और जो भी कार्य है उसे हम पैसे भेजते हैं, लगातार नियमित रूप से हम जुड़े हुए हैं। यहाँ पर वही जुड़े हुए शब्द का प्रभु यीशु मसीह इस्तेमाल करता है। कितना भी कोई भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, उसके साथ जुड़कर अनंत जीवन नहीं पाया जा सकता। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम लोगों को परमेश्वर के बारे में बताएं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं, तो ये गलती कभी ना कर बैठें कि हम अपने साथ जोड़ ले लेंगे। तो उससे ना सिर्फ उसका नुकसान होगा, बल्कि परमेश्वर के सामने हमें भी, उस न्याय के सिंहासन के सामने हमें भी बड़ी ही लज्जा का समय व्यतीत करना पड़ेगा। और क्योंकि हम जानते हैं कि सच्चा जो दाखला था प्रभु यीशु मसीह। चौथे वचन की ओर अगर तीसरे वचन की ओर हम अगर आए तो वहां पे लिखा है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह फिर से एक इंपॉर्टेंट बात को कह रहा है कि जो वचन जो मैं तुम्हें दिया है, जो बातें मैं तुमसे कहता हूँ, उसके द्वारा तुम शुद्ध हुए। और ये जो शुद्धिकरण है, ये बाहरी शुद्धिकरण की बात नहीं हो रही, हम कैसे रहते हैं, या हमारे त्वचा की शुद्धिकरण की बात नहीं, ये हमारे आंतरिक शुद्धिकरण की बात है। प्रभु यीशु मसीह उसी बात को कंटिन्यूस, ऐसा लगता है कि किसी कोई और बात वो शुरू कर रहा है वहां पे, लेकिन वही बात को वो कह रहा है, हमें आंतरिक रूप से शुद्ध होना है। और ये कोई आउटर अपीयरेंस या बाहरी वो नहीं है। यूहन्ना उसके 8वें अध्याय उसके 13वें वचन को अगर हम एक बार देखें, यूहन्ना उसका 8 उसका 13वां वचन, वहां पे कहता है, सॉरी इसके हाँ, तो यहाँ पर यूहन्ना उसके 8वें उसके 13वें वचन को हम पढ़ेंगे, सॉरी 12 से पढ़ेंगे। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, तो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास हमें शुद्ध करने का एक लौता रास्ता है, और उस बात को हम यहाँ पर तीसरे वचन में पढ़ते हैं। चौथे और पांचवें वचन को एक बार हम पढ़ेंगे। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो फल नहीं सकते।
मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस बात के ऊपर जोर दे रहा है कि जब तक हमारा कनेक्शन प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं जुड़ेगा, तो हम फल नहीं ला सकते। हमको फल लाना है, ये इम्पोर्टेंट है। आत्मिक फल लाएंगे तभी हम प्रभु यीशु मसीह के चेले कहलाएंगे। हम आत्मिक फल लाएंगे तभी हमारा ये प्रूव होगा कि हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं और हम मसीही हैं। ये बात प्रूव होगा। लेकिन वो फल कैसे लाएंगे? और इस बात को वो कहता है यहाँ पर कि क्योंकि मैं सच्ची दाखलता हूँ, अगर तुम मुझ में बने रहोगे तभी तुम फल ला सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा कनेक्शन प्रभु यीशु मसीह के साथ कैसा है। और ये इससे पहले वाले वर्ड में वचन में हमने पढ़ा कि जो मेरा वचन है उसी के द्वारा तुम शुद्ध होते। जब तक हम परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ेंगे, उसके साथ कनेक्शन में नहीं रहेंगे, उसके साथ जुड़े हुए नहीं रहेंगे, तो हम फल नहीं ला सकते। कई बार हम जब फल नहीं लाते हैं तो हम अपने चारों तरफ की बुराइयों को या समस्याओं को देखने लग जाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि हमारी जो नौकरी है वो समस्या है, या हाँ, कई बार हमको लगता है कि जो लोग हैं, खासकर जैसे कल लवली भैया बोल रहे थे, जब हम कलीसिया के लोगों को व्यवधान समझने लगते हैं। कई बार उनको लगता है कि इवेंजलिस्ट और जो एल्डर्स हैं वो व्यवधान है, और उनको लगता है कि ये मौसम खराब है, शायद मेरी तबीयत खराब है, इसलिए मैं फल नहीं ला पा रहा हूँ। लेकिन प्रॉब्लम जो है वो ये है कि हमारा कनेक्शन प्रभु यीशु मसीह से ठीक नहीं। जब तक हमारा कनेक्शन, हमारा जुड़ाव, हमारा संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ सही रीति से नहीं रहेगा, तो हम फल नहीं ला सकते। जैसे कि एक कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान को हम देखें, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता हो, अगर उसका कनेक्शन हटा दिया जाए और उसको कितना भी वर्ल्ड का बेस्ट जो सर्विस इंजीनियर आके उसको रिपेयर करने की कोशिश करे और चलाने की कोशिश करे, तो कुछ नहीं हो सकता उसका, जब तक वो हम कनेक्शन में नहीं लगाएंगे, और तब तक वो इंस्ट्रूमेंट चालू नहीं हो सकता। उसी प्रकार हम जब तक आत्मिक रीति से प्रभु यीशु मसीह से नहीं जुड़ेंगे, तब तक हम फल नहीं ला सकते। क्योंकि मनुष्य जो है वो शरीर नहीं है। किसी ने बहुत अच्छे से कहा है इस बात को कि वी डू नॉट हैव अ स्पिरिट, वी हैव अ बॉडी, वी आर अ स्पिरिट। हमारे पास आत्मा नहीं है, हमारे पास एक शरीर है, हम आत्मा है। अगर हम आत्मा हैं, हम आत्मिक लोग हैं, तो हमें ऊर्जा सिर्फ परमेश्वर से मिल सकता है, जो कि हम जानते हैं कि आत्मा है। तो हमारा कनेक्शन परमेश्वर से कैसा है आत्मिक रीति से, तभी हम फल लाने वाले बन सकते हैं। हमारा कोई उपयोग तभी हो सकता है जब आत्मिक रीति से परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। अगर ऐसा नहीं है, तो ना सिर्फ अपने लिए तो हम तकलीफदायक तो रहेंगे ही, हम आसपास के लोगों के लिए तकलीफदायक रहेंगे। और उसके बाद उसका हर्ष क्या होता है, हश्र क्या होता है, ये भी हम देखते हैं। उसके 6वें वचन में हम पढ़ते हैं, यदि कोई मुझ में बना रहे ना रहे, तो वह डाली के समान वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उसे बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। अगर हम परमेश्वर के अंदर, परमेश्वर के कनेक्शन के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, हमारा जुड़ाव प्रभु के साथ नहीं है, तो हमारा हश्र क्या होगा, इसके बारे में भी चेतावनी ये मुख्यतः प्रभु जो है एक बिलीवर के लिए बताता है। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि कोई मुझ में बना ना रहे, इसका मतलब जो पहले एक बार कनेक्शन जुड़ा है, लेकिन अब वो कनेक्शन में निरंतरता नहीं है, वो अब अलग हो रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए और तकलीफदायक है। यहाँ पर ये चेतावनी मुख्यतः अविश्वासियों के लिए नहीं है, जिन्होंने पहले प्रभु यीशु मसीह को जाना, उस बड़े उद्धार को देखा, लेकिन आज उसमें बने नहीं हुए हैं, बल्कि अलग हो गए हैं या अलग हो रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए एक बड़ी चेतावनी देता है।
और हम जानते हैं कि ये जो दाखलता का, या हमारे घर में भी आजकल अंगूर का एक छोटा सा वृक्ष लगाया है हमने, और उसका जो डालियां होती हैं वो किसी काम की नहीं होती। अगर वो फल देंगे तभी उसका कोई उपयोग है। ना उससे हम फर्नीचर बना सकते हैं, ना कोई और काम कर सकते हैं उससे। सिर्फ एक ही काम हो सकता है, उसको आग में जलाएं, उसको नष्ट करें। तो एक विश्वासी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं कि एक विश्वासी है, जब आत्मिक फल नहीं लाता है तो वो किसी के काम का नहीं है। एक्चुअली वो संसार के भी काम का नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर को जानते हैं तो थोड़ा बहुत हम उसके पीछे चलने लगते हैं, तो हम संसार के निमित्त भी पूरी तरीके से नहीं बन सकते हैं। जैसे संसार के लोग बड़े बड़े क्राइम कर लेते हैं, वैसे शायद हम वहां तक ना पहुंच पाए, ना ही हम परमेश्वर के पीछे चल पाए। तो हमारा काम, तो हमारा कोई यूटिलिटी इस दुनिया में नहीं रह गया। फिर हम सिर्फ आग में झोंके जाने के लिए हमारा जो उद्देश्य है वो रह जाता है। सातवें वचन को अगर हम जल्दी से देखें तो यहाँ पे लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम्हें बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह एक बहुत बड़ी रिवॉर्ड के बारे में हमसे कहता है। अगर हमारा कनेक्शन प्रभु में लगा हुआ है और हम उसमें बने हुए हैं, तो हम जो चाहें वो मांग सकते हैं। अगर इसको अच्छे से हम देखना चाहें तो इसके पहले वाले अध्याय, 14वें अध्याय, उसके 13वां और 14 वचन को हम अगर पढ़ें, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे तो मैं उसे दूंगा। यहाँ पे एक छोटा सा क्वालिफिकेशन भी है। हमें प्रभु यीशु मसीह कह रहा है हम कुछ भी मांग सकते हैं, हम कुछ भी मांग सकते हैं, लेकिन उस मांगने का उद्देश्य और जो पाने का उद्देश्य है, प्रभु पिता की महिमा के लिए होना चाहिए। जब हम परमेश्वर से जुड़े हुए रहते हैं, हम उसके वचन में बने हुए रहते हैं, तो हमको पता होता है कि हमको क्या मांगना है। हम कोई भी उल जुलूल चीजों को की मांग नहीं कर सकते हैं, प्रभु मुझे ये दे दे, वो दे दे, ये सब चीजें हम नहीं कर सकते हैं। हम प्रभु से सिर्फ वही चीजें मांग सकते हैं जो परमेश्वर की महिमा के लिए। और इन बातों को प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बड़े अच्छी रीति से हमको सिखाता है। 8वें वचन की ओर आए, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। हम ये बात को समझें कि अगर हम फल लाने वाले हों तभी हम परमेश्वर की महिमा के लिए सही रीति से ठहरेंगे। नहीं तो हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं रहेगा। हमारे जीवन का अगर उद्देश्य हम देखें तो यही है कि हम परमेश्वर को महिमा देने लाने वाले बन सकें। अगर हमारा जीवन का उद्देश्य ही ये पूरा नहीं हो रहा है, तो फिर हमारा हमारा कोई उद्देश्य ही नहीं है इस दुनिया में, मतलब। तो ये एक डिसाइपल का या एक चेले का एक सही मार्क है, या एक सही साइन है कि वो फल लाने वाला हो। आत्मिक फल लाने वाला व्यक्ति जो है वो अम, अ, जो है परमेश्वर की महिमा दे सकता है, और वो प्रभु का चेला हो सकता है। तो यहाँ पर एक प्रोसेस बड़ा सिंपल है। वो प्रोसेस ये है कि परमेश्वर के साथ, प्रभु के साथ हमारा कनेक्शन, और जैसे हमारा कनेक्शन वचन के द्वारा प्रभु के साथ जुड़ना, और उसके बाद ही बाकी की सारी चीजें हो सकती है। हम फल लाने वाले बन सकते हैं, परमेश्वर को महिमा देने वाले बन सकते हैं, और उसके चेले होने की योग्यता हमारे अंदर हो सकती है। अगर हम दुनिया के बाकी रिलीजन की ओर देखें तो ये पूरी तरीके से भिन्न है दूसरे रिलीजन के मुकाबले। दुनिया का हर एक रिलीजन जो है हमको ये सिखाता है कि पहले फल लाओ, पहले अच्छे अच्छे काम करो, उसके बाद ही तुम्हारा कनेक्शन ईश्वर से होगा। लेकिन यहाँ पर जब हम बाइबल को हम देखते हैं, बाइबल के परमेश्वर को हम समझते हैं, तो यहाँ पर ये सबसे अलग है। वो कहता है कि तुम जिस स्थिति में हो, जिस कंडीशन में हो, भले ही कितने बड़े पाप तुमने क्यों ना किए हो अपने जीवन में, उस स्थिति से उठकर तुरंत मेरे पास है। तुम्हें शुद्ध करने की जरूरत नहीं, अपने आप को शुद्धिकरण का शुद्ध होने की जरूरत नहीं। कल मैं अपने किसी कोलीग से बात कर रहा था, और मैं उसे ऐसी मजाक में कहा कि मैं अभी शुद्धिकरण कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बाहर गया था तो मैं नहाना वाना कर रहा था, तो उसका फोन नहीं उठा पाया। तो वो मुझसे एकदम पूछने लगा, हाँ आपके यहाँ शुद्धिकरण का प्रक्रिया क्या होता है? हमारे यहाँ तो हम नहाते हैं, धूप लगाते हैं। प्रियो, हमारे लिए जो शुद्धिकरण है वो प्रभु यीशु मसीह करता है हमारे लिए।
हमको शुद्ध होकर उसके सामने जाने की कोई ज़रूरत नहीं। हम हमारी हम जो बचाए हुए लोग हैं, उनकी सिर्फ़ एक ही खूबी, और वो जो चेलों की भी हम देखते हैं वही खूबी, वो है कि हम अपने को प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रस्तुत कर दिए। जिस कंडीशन में थे, जैसे भी थे, जिस अवस्था में थे, हमने उसके सामने अपने आप को प्रस्तुत कर दिया और उसने हमें एक्सेप्ट कर लिया। हम चेलों के विषय में भी हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, जाल को छोड़ के मेरे पीछे आ जाओ, उन्होंने तुरंत उसको उसके पीछे चले गए, सरेंडर, कोई सवाल नहीं, कुछ नहीं। और उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उन चेलों के द्वारा कितने बड़े बड़े कार्यों को किया। जॉन लेनिक्स जो रवि जकरा के एक प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने इसको एक एग्जाम्पल के तौर से सिखाया कि जो दुनिया के सारे रिलीजन्स जो हैं, वो ये जो है उद्धार को एक यूनिवर्सिटी के एग्जाम की तरह देते हैं हमारे सामने। अगर आपको मान लीजिए आईआईटी में प्रवेश चाहिए, तो आईआईटी आपसे कहेगा कि एक एग्जाम को आपको क्लियर करना पड़ेगा सबसे पहले, और आपसे ये भी कहेगा कि हम आपकी मदद नहीं करेंगे। वो आपसे कहेगा कि आप अपने आप जाइए, तैयारी करके आइए। हो सकता है कि आप दूसरे लोगों की मदद लीजिए, और आईआईटी आपकी उसकी मदद नहीं करता है। और जिस दिन अगर आप उस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं, तो आपको प्रवेश मिलता है। अगर मान लीजिए ये प्रक्रिया परम प्रधान परमेश्वर जो सबसे होली है, वो अगर मानव जो हम बहुत ही छोटे लोग हैं हमारी परीक्षा ले, तो कौन पास कर सकता है इस एग्जाम? कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन जब हम देखते हैं बाइबल के परमेश्वर को, तो वो हमसे कहता है कि जिस स्थिति में आ जाओ, सबको प्रवेश है, बस तुमको विश्वास करना है, तुमको सरेंडर होना है, तुमको ये मानना है कि मैंने सारे काम को कर दिया है, सिर्फ उसके ऊपर विश्वास कर लो, अपने मन से विश्वास कर लो, और उसके बाद ये सारे फ्रूट्स, आत्मा के फल मैं तुमको दूंगा, और उसके द्वारा पिता की महिमा होगी। एक और एग्जाम्पल के रूप में वो इस बात को समझाते हैं। मान लीजिए वो कहते हैं कि मैं अपनी होने वाली पत्नी एक समय में जाता उनके सामने और उनसे कहता कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन शादी करने से पहले मैं एक कंडीशन रखना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ मेरे घर आओ, 1 महीने के लिए मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा। तुम क्या मेरे घर को अच्छे से संभाल सकती हो? तुम खाना किस प्रकार पका सकती हो? तुम कपड़े कितने अच्छे से धो सकती हो? मैं इसका टेस्ट लूंगा, और जब तुम उस टेस्ट को पास कर लोगी, तो मैं तुमसे शादी करूंगा। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति इस तरह से किसी को कहता है, तो कितना अपमान की बात है। लेकिन दुनिया के सारे रिलीजन्स जो हैं, वो इसी प्रक्रिया को पूरा करते हैं। लेकिन इसलिए शायद प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया को एक दुल्हन के रूप में कंपेयर किया। हम सारे लोग जो हैं, उसकी कलीसिया एक दुल्हन, हम सब अपवित्र लोग हैं। हमारे अंदर एक भी खूबी नहीं, और उसकी दुल्हन होने के लायक एक गुण नहीं है हमारे अंदर। और जब दूल्हा जो हमको जब अपने पिता के सामने प्रस्तुत करता है, तो वो इस तरह से प्रस्तुत करता है कि एक होली, कर्ज मुक्त, निष्पाप, वो सिर्फ अपने अनुग्रह के कारण करता है प्रिय, क्योंकि हमने अपने आप को उसके सामने सरेंडर कर दिया और हम उसके साथ जुड़े हुए हैं, तब जाके वो इस काम को करता है। आइए हमको परमेश्वर इन बातों को और समझने में सहायता करे, खासकर इन दिनों में। और विशेष तौर पर हम इस बात के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करें कि जो दिन है, हो सकता है परमेश्वर हमारे जीवन में छटाई के लिए उपयोग करना चाहता है। हमारे अंदर जो फल निकलना रुक गया है, या फल नहीं निकल रहे हैं, या हम अच्छे काम नहीं कर पा रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है, इसको एसेस करने का, अंदर जांच करने का वक्त है प्रिय। और उन बातों को लेकर प्रभु यीशु मसीह के सामने जाने का वक्त है, और इस बात को बड़े ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से कहने का वक्त है कि प्रभु, मैं तेरे सामने आ गया, मेरे अंदर ये गलत चीज जो उग रही है, ये मेरे फल लाने की प्रक्रिया में रुकावट, प्रतिरोध है, कृपया तू उसे हटा दे, मेरे जीवन से काट दे। वो उससे मुझे तकलीफ जरूर होगी प्रभु, लेकिन मैं उसके लिए तैयार हूँ। इस बात को करने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे, तो हम निरंतर प्रभु यीशु मसीह के साथ उस सच्ची दाखलता के साथ जुड़े रहें। आने वाले दिनों में प्रियो, हम बहुत अधिक फल लाने वाले बने। ये फल जो है संसार के रीति से हम फल लाने वाले ना बने, बल्कि परमेश्वर की आंखों में हम फल लाने वाले बन सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें बड़े साफ तरीके से देखता है।
इसके लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे, मदद करे। परमेश्वर के नाम की महिमा। थैंक यू भाई।